लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे फेज की वोटिंग होगी। चुनाव में जीत के लिए सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की गुना सीट से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं। ये छठी बार है जब सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया चुनाव में जीत के लिए वोटरों को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तभी तो सिंधिया ने अपनी रैली में गुना की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि आपका और हमारा खून का रिश्ता है। मैं जीता हूं तो आपकी रखवाली के लिए जीता हूं। किसी भी संकट की घड़ी में सिंधिया परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। सिंधिया का भाषण तो दमदार है, लेकिन क्या ये भाषण वोटरों को साध पाएगा? क्या सिंधिया अपनी भीड़ को वोट में बदलने में कामयाब होंगे? गुना सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है? इस बार सिंधिया की टक्कर किसके साथ है? आज की चुनाव स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुपरहिट कैंडिडेट और उनकी सुपरहिट सीट की। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। 53 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की टिकट पर गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। गुना सीट पर 2 उपचुनाव सहित 18 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 14 बार ये सीट सिंधिया परिवार के खाते में गई है। साफ शब्दों में कहें तो इस सीट पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। ग्वालियर के बाद गुना ही वो लोकसभा सीट है जहां से सिंधिया परिवार चुनाव लड़ना पसंद करता है। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही इस सीट पर ज्यादातर जीतते आए हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सीट हार गए थे। तब बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव ने सिंधिया को 1,25,549 वोटों के अंतर से हराया था। गुना संसदीय क्षेत्र में करीब 2,25,000 यादव वोटर हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए तब के कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस से ही आए केपी यादव को टिकट दिया था। पार्टी का गणित ठीक रहा। मोदी लहर और जातीय समीकरण की वजह से केपी यादव ने सिंधिया को हराकर प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैला दी। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी का ही दांव चला है। राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। यादवेंद्र का निवास राव भवन अशोकनगर की राजनीति का केंद्र रहा है। यादवेंद्र के पिता देशराज सिंह यादव 2 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये दांव कितना काम करता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो सिंधिया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। 2002 में हुए उपचुनाव से लेकर 2014 तक सिंधिया 4 बार सांसद चुने गए। सिंधिया 2009 में केंद्र की UPA सरकार में उद्योग मंत्री रहे। हालांकि 2019 में केपी यादव से लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी से राज्यसभा सांसद चुने गए। मोदी सरकार में वो नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री हैं। बीजेपी ने सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से टिकट दिया है। सिंधिया के जीत के लिए उनका परिवार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटा महान आर्यमन प्रचार कर रहे हैं। सिंधिया के बेटे ने कहा है कि जो समस्या है उसका हल मैं खुद लेकर आऊंगा। सिंधिया परिवार का आपसे राजनीति का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। सिंधिया परिवार ने हमेशा इस क्षेत्र की सेवा की है। खैर, अब देखना यह होगा कि गुना लोकसभा सीट पर जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर 2019 लोकसभा चुनाव की तरह वो ये सीट हार जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति